आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। स्वायामि भ्रमणामतमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणकन्दर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करें समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में अब खुशियाँ दूर नहीं में। ये कार्यक्रम हमारे लिए एकमात्र कार्यक्रम ही नहीं, एक प्रयास है, एक मुहिम है आप सभी तक खुशियाँ पहुँचाने का, ताकि आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, समस्याएं और परेशानियां आपको छू भी ना सकें। हम लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं, वो भी बिना किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दिए। हमारी इस पूरी मुहिम में हमारा और आपका मार्गदर्शन करते हैं हमारे जाने माने ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। उग्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में अब खुशियाँ दूर नहीं में। नमस्ते, वणक्कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उग्रसेन जी, हम अपनी पिछली कड़ियों में बात कर रहे थे हैंडराइटिंग की लिखावट के बारे में, जिसमें आपने हमें स्लांट के बारे में बताया था। आपने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो स्लांट को राइट की तरफ लिखते हैं या लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना राइट लिखते हैं ना लेफ्ट लिखते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्टिकल लिखते हैं। अब इन वर्टिकल लिखने वाले लोगों की हैंडराइटिंग क्या बताती है? जो वर्टिकल सीधा लिखते हैं उनके लिए ये मैं कह सकता हूँ, वो ऐसे लोग होते हैं कि एक कहावत है, कोई साथ दे ना दे मेरा चलना मुझे आता है। तो इस तरीके से जो सीधा लिखते हैं स्ट्रेट वर्टिकल, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाईएस्ट होता है, पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं और वो अपने टारगेट्स को अचीव करना उनको आता है। इट्स अ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर, उनको इतना जबरदस्त मिला हुआ है कि एक बार वो
बिल्कुल वो मच्छी की जो है वो फिश की आंख में सीधा तीर चलाते हैं, वो इधर उधर नहीं देखते। फर्स्ट दे डू देयर जॉब, देन दे लुक अराउंड। वो ये देखते हैं कि मैंने तीर सीधा चला दिया है, फिर वो इधर उधर देखेंगे कि क्या करना है, दूसरों को भी समेट के पार उतार देते हैं। दे आर सो डैशिंग पीपल। उनका काम करने का तरीका दुनिया से हट के होता है, सच बोलते हैं। उनके सामने किसी को टिकने के लिए थोड़ी नहीं बहुत ताकत चाहिए होती है, और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। गुस्सा उनकी नाक पे बैठा होता है, लेकिन दिल के बिल्कुल साफ होते हैं। ये उनकी इतनी पिक्यूलरिटीज हैं। और उसमें वर्टिकल भी, अगर कहीं वर्टिकल जाते जाते अगर हल्का सा भी वो राइट या लेफ्ट टर्न ले गए, जो कि अपनी नेकेड आई से नहीं दिखता, वो वहां पे फिर थोड़ा सा आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के चेक करना पड़ता है। नेकेड आई तो ये कहेगी और आपको वो दिखेगा, बाकी हैंड राइटिंग्स भी उसकी बताएंगी कि वर्टिकल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हल्का सा जाके वहाँ प्रॉब्लम आती है, जो कि हमको नेकेड आई से नहीं। वहाँ पे प्रेडिक्शंस करते टाइम हमको ये सोचते हैं कि भाई राइटिंग तो सारी बहुत पॉजिटिव बता रही है वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो एक हल्का सा पेन के बराबर इधर उधर निकलता है, लेकिन कुल मिला के जो स्टेट लिखता है थोड़ा बहुत 19-20 अगर है भी, तो वो उसमें दब जाता है। जैसे किसी न किसी में कोई ना कोई ऐब होता है, इसी तरीके से स्टेट लिखने वालों में भी ये ऐब होता है। लेकिन वो अपने टारगेट्स को 100%, मैं 99 नहीं कह रहा, 100% अचीव करते हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता। उनके पास गॉड गिवन ब्रेन होता है। और मोस्ट लाइकली ऐसे लोग जो है 1 नंबर न्यूमरोलॉजी से बॉर्न होते हैं, इनको बहुत मुश्किल है हिलाना अपनी जगह से। 1 नंबर लिखेगा और लिखता चला जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए ऐसा आदमी विनर ही विनर लाइफ में मिलेगा, विनर ही विनर मिलेगा। तो यानी इन्हें कोई गिरा नहीं सकता। हाँ, इनको कोई गिरा नहीं सकता। वर्टिकल हैंड राइटिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत शार्प और गॉड गिवन गिफ्ट होता है। तो उग्रसेन जी, वर्टिकल जो लिखते हैं वो अपनी राइटिंग की पहचान कैसे करें? यानी वर्टिकल लिखने वाले लोग अपनी राइटिंग की पहचान कैसे करें? वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पे। अब 90 डिग्री अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको यहाँ ग्राफिक्स दिखाता हूँ। उसमें आप देखें कि वर्टिकल एकदम स्ट्रेट चल रहा है। जितना भी लिखा हुआ, एप्पल लिखा है तो वो स्ट्रेट है, पी है बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, आगे उसने कर्व दी है, एजेस इसकी शार्प है, एल है अगेन स्ट्रेट आता है और फिर स्ट्रेट उसके ऊपर निकल जाता है। ये एक क्लियर डिफिनेशन है कि ये आप ग्राफिक्स एप्पल में कितने क्लियर नजर आ रहे हैं। ए सीधा चल रहा है, स्ट्रेट उठता है, राइट की तरफ टिल्ट करके बीच में आता है, एल बिल्कुल सीधा जाता है। इस तरीके से ये सारे क्लियर आपको नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल हैंड राइटिंग्स, शार्प एजेस एंड वर्टिकल हैंड राइटिंग। उग्रसेन जी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिक्स राइटिंग लिखते हैं, यानी वो कभी वर्टिकल तो कभी लेफ्ट स्लांट तो कभी राइट स्लांट। तो ऐसे मिक्स राइटिंग लिखने वाले लोगों को क्या कहेंगे आप? मिक्स हैंड राइटिंग बहुतों की होती है, क्योंकि आजकल के युग में अर्थ प्रधान युग है कि हर आदमी आंख बंद करके पैसे की होड़ में चल रहा है। तो नेचुरली वो मिक्स हैंड राइटिंग सारी की सारी आती है कि कभी तो वो सीधा लिखता है, बहुत सच बोलता है या बहुत तेज भागने की कोशिश करता है, अचानक वो फिर राइट में जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर एकदम वो लेट जाता है लेफ्ट की तरफ और वो होता, और बीच में फिर बेस लाइन जैसे आपको बताया था उस पर वो जिगजैग हो जाता है और वो पूरा मिक्स सैंडविच बन जाता है। इस टाइप की हैंड राइटिंग्स बहुत कॉमन मिलती हैं, बहुत कॉमन मिलेंगी। 100 में से आपको 30-40 ऐसी इस टाइप की हैंड राइटिंग होंगी जो मिक्स होती हैं। तो उनके थॉट्स भी मिक्स होते हैं, लाइफ भी उनकी मिक्स ही चलती है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, स्टेबिलिटी नहीं होती। नॉन स्टेबल जिसको बोलते हैं, इस हैंड राइटिंग को हम कह सकते हैं नॉन स्टेबल पीपल। जी, यानी मिक्स स्लांट में लिखने वाले लोगों की पर्सनालिटी भी मिक्स जैसी हो जाती है। अगर आपको भी दिख रही है कोई गड़बड़ी अपनी हैंडराइटिंग में, तो घबराइए मत, क्योंकि हम और हमारे एक्सपर्ट हैं आपके साथ। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपनी समस्याओं से हैं परेशान, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो घबराइए मत,
क्योंकि अब हम आपके साथ हैं। आपको करना होगा एक छोटा सा काम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सवाल अपनी ही हैंडराइटिंग में लिखकर हमें भेज दें। निश्चित ही खुशियां आपके पास होंगी। फिलहाल रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं। स्वायामि भ्रमणामन्दमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणभद्रशं समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। स्वायामि भ्रमणामन्दमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणभद्रशं समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अब खुशियाँ दूर नहीं में। अगर आप भी अपनी खुशियों तक पहुँचने के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सवाल अपनी ही हैंडराइटिंग में लिखकर हमें भेज दें और हमारा ईमेल एड्रेस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट पे, यानी न्यूमरोलॉजी सेगमेंट में। गुरसेन जी, हमने अपनी पिछली कड़ी में बात की थी ड्राइवर 1 और कंडक्टर 2 वाले लोगों की। अब बारी आती है ड्राइवर 1 और कंडक्टर 3 वाले लोगों की। ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है? ड्राइवर 1 आप सबको मालूम है कि बहुत अच्छा गिना जाता है, सूर्य कहते हैं उसको। और कंडक्टर 3 यानी कि बृहस्पति ज्ञानी मिल जाए, अगर ड्राइवर को कोई ज्ञानी आदमी मिल जाए तो गाड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास स्मूथ चलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पीड ब्रेकर आते हैं, खड्डे आते हैं, तो वो इंटेलिजेंटली गाइड करके उसको निकाल देता है। ऐसा नहीं है कि खाली उसको वहीं बैठना, वो ड्राइवर के साथ आके उसकी पूरी मदद करता है। इसी तरीके से राजा को ज्ञानी की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। उसको एक ज्ञान अगर सही समय पे सही ज्ञान मिलता रहे और उसको सपोर्ट मिलती रहे तो यह बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं ऐसे लोग, या ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर्स, इनकी विजुअल पावर, इनकी एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन गिना जाता है। जब 3 नंबर यानी कि बृहस्पति सूर्य के साथ उच्च में बैठे हों, तो ऐसे नाम राशि जब उच्च में हो तो ऐसे इंसान बड़े ही ज्ञानवर्धक एवं समृद्धशाली लोग होते हैं। इनके लिए इनको कटाक्ष करना या इनका उस पीरियड के अंदर जब सूर्य और बृहस्पति उच्च के होते हैं तो इनके सारे रुके काम निकल जाते हैं और ये हर शख्स के ऊपर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, जैसे कि अंधेरे में भी, अगर रात के समय में भी ये अगर कहीं पे बैठे होते हैं तो वहाँ आर्टिफिशियल उजाला करके अपनी नॉलेज के द्वारा, आर्टिफिशियल उजाले से मेरा मतलब है अपनी नॉलेज का इतना ज़्यादा प्रभाव करते हैं कि दुनिया को ऐसे लगता है या सामने बैठे इंसान को ऐसे लगता है जैसे कि दिन में रात में सूरज निकल आया हो। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है। सूर्य के साथ ज्ञान का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। तो राजा का साथ देने साक्षात गुरु आ गए हैं, तो यानी राजा को गुरु का आशीर्वाद मिल ही गया है, तो सारा का सारा राजपाट अच्छा चलेगा ही। तो ये भी जान लेते हैं कि इनके दोस्त या दुश्मन भी होते हैं। हर एक के दोस्त और दुश्मन होते हैं। अब आपको मैं अब इस एपिसोड में सबसे पहले दुश्मन की कैटेगरी पे ले चलता हूं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन है और अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है। राजा का दुश्मन राजा ही है, सूर्य का दुश्मन सूर्य ही है। वो सिर्फ 1 और 3 के कॉम्बिनेशन में, यानी कि सूर्य और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो सूर्य है, एक ही है। यहाँ पे अगर मैं कहूँगा, बार बार ब्रैकेट्स में बोल्ड लेटर्स में लिख के देता हूँ, 1 नंबर सूर्य ही इसका दुश्मन है। दूसरे नंबर का दुश्मन आता है शनि, जिसको कि 8 नंबर कहते हैं। ये 2 दुश्मन हैं। तीसरे कैटेगरी में दुश्मन अगर आता है तो 6 नंबर, जिसको कि गुरु की कैटेगरी कहते हैं, वो ये 3 दुश्मन है। बाकी अब जो इनको फ्रेंड या कंपेटेबल नंबर या मित्र की कैटेगरी में जाते हैं, तो सबसे पहला नंबर जो है यहाँ पे 9 का आता है। रानी से पहले 9 आ जाता है। 9 यानी मंगल,
वो एडवाइजर्स अच्छे गिने जाते हैं। वो 1 और 9 ये सबसे घनिष्ठ मित्र कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे रानी सेकंड नंबर पे आ जाती है और 7 केतु 3rd नंबर पे चले जाते हैं। यहाँ दुश्मन इनके ज्यादा हैं, दोस्त कम हैं। ये इस कॉम्बिनेशन की एक खास बात है। और जहां ये कॉम्बिनेशन होगा ये जरूरत से ज्यादा राइज करेगा। ये कॉम्बिनेशन वाला 1 और 3 वाला जरूरत से ज्यादा शाइनिंग स्टार होगा। ये आप कभी भी उठा के देख लेना। तो ये तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपने हमें बता दिए, पर कुछ छूट गया पीछे, जो है 5 और 4। ये कॉम्बिनेशन आपस में क्या मेल खाते हैं? बिल्कुल आपने ठीक पूछा और ठीक पकड़ा। ऐसा है, 1-3 का कॉम्बिनेशन में जहां तक बात है, 1 और 5 का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनके बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र रहेंगे और मित्र ही नहीं रहेंगे, जब ये दोनों साथ होंगे, एक स्थान पे बैठेंगे। 1 और 5 जब एक स्थान पे बैठेंगे, मैं यहाँ स्थान इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें अभी मैं बोलूंगा तो शायद आपकी समझ से बाहर न निकल जाएं। तो जब एक स्थान पे आएंगे 1 और 5 बहुत ही ज्यादा, या ये कह सकते हैं कि 1 और 5 इनको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी एनकैश करने के लिए। वो मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी 1-3 में 1-5 को मैंने कैसे दे दी, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उस पीरियड में 1 और 5 यानी सूर्य और बुध जब एक साथ बैठेंगे और ये इतने ज्यादा कॉम्पेटेबल हैं कि उनको जो इस पीरियड में शोहरत मिलेगी, जो इस पीरियड में पैसा कमाएंगे, वो इतना होगा कि शायद इनको पूरी जिंदगी में कमाने को ना मिले। तो मतलब ऐसा है। अब आप आए 1 और 4। आपने कहा कि ये जो हैं 1 और 4, ये मैं इसको न्यूट्रल कैटेगरी में रहूंगा। कभी सूर्य को राहु नुकसान नहीं देता, लेकिन तकलीफें जरूर पहुंचाता है। कहते हैं बीच बीच में आके अपने तरीके से वो परेशान करता है, लेकिन सूर्य को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन इसको मैं न्यूट्रल कैटेगरी में डाल दूंगा। तो यानी 1 और 5 मिलके आपस में पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करते हैं। कंडीशन करते हैं, हमेशा करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया 1 और 3 का जब कॉम्बो बैठा होगा और 1 और 5 दोनों एक ही स्थान पे आ जाएंगे, ये अभी न्यूमरोलॉजी का काफी लास्ट का सब्जेक्ट है, बहुत लास्ट का सब्जेक्ट है, तब ये इनकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आएगी और ये बहुत ज्यादा शोहरत भी कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे और इनके पास सेहत भी बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि इनके 3-1 का बैठा हुआ है। तो ये कॉम्बोज जो 4 आपस में जुड़ जाते हैं जब, तो उनके लिए ना शारीरिक परेशानी रहती है, ना मानसिक परेशानी रहती है, ना अर्थ की परेशानी रहती है। अर्थ मीन्स फाइनेंशियल। तो इनको किसी भी टाइप की कोई परेशानी उस पीरियड में नहीं होती। ये आप ये समझिए कि बहुत ही अच्छे मित्रों में से हैं और इनके जब एक कॉम्बो के अंदर आ जाएंगे 1-3 1-5, तो जबरदस्त तरक्की होगी। तो एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी आपसे कि राजा और गुरु के लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होंगे? राजा और गुरु के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स यही है कि आपको बताया है कि ये 1 नंबर राजा के साथ जब सूर्य होगा तो ये इनका दुश्मन बनता, उनसे थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि वो ऐसे लोगों को गरूर आता है और जब गरूर आता है वो गरूर यानी कि सूर्य के साथ ही टकराएगा, 1 नंबर 1 के साथ ही टकराएगा, वही इसका दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ये प्रिकॉशन लेना है। और अब आप सभी के लिए खुशियों के टिप्स। आज जैसा कि हम अभी तक 1 और 3 के बारे में डिस्कस करते रहे हैं, सूर्य और ज्ञानी, तो आज आप एक बिल्कुल अद्भुत टिप देता हूं जो एक ज्ञानियों ने दिया, जिसका कि आपको करने में बिल्कुल आसानी होगी। आप टीवी के आगे बैठे हैं, सीरियल देख रहे हैं, आप दूध में आधा चम्मच हल्दी, गरम दूध में आधा चम्मच हल्दी बिना चीनी की, आप उसको जो है
पी लें और 6 महीने तक लगातार पिएं तो आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। और कभी भी आप मेरे को इसके लिए टेलीफोन कर सकते हैं कि ये नहीं हुआ। इसके साथ रात को सोते समय खाना खाने के बाद अपने नाखूनों के ऊपर सरसों का तेल जो है वो नाखूनों पे लगाएं, पैरों के नाखूनों पे लगाएं और सो जाएं। 6 महीने तक आप लगातार करें। आपके ना कि आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, बल्कि आपको बदन दर्द एवं कमर दर्द से भी छुटकारा मिलेगा। ये एकदम ज्ञानियों का दिया हुआ अचूक नुस्खा है। इसको आप करें और फायदा उठाएं। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। स्वायामि भ्रमणामन्दमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणपद्यर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। स्वायामि भ्रमणामन्दमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणपद्यर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं।